हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, सीडीएस एंड एफकेट एग्जामिनेशंस। तो ये जो वीडियो सीरीज मैंने शुरू किया है, आज मैं इसमें बात करूंगा कि जो भी एग्जामिनेशंस आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली डिफेंस रिलेटेड, भले वो एनडीए हो, भले वो सीडीएस हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसके थ्रू आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनते हैं, भले वो एफकैट हो, एयरफोर्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट है जिससे आप एयरफोर्स में एंट्री कर सकते हो, भले वो सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो जिसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जिनको पहले पैरामिलिट्रीज बोला जाता था, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट जो कैप्टन इक्विवेलेंट रैंक है, उसका जो यूपीसी का एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू आप एग्जामिनेशन में क्लियर करके आप ऑफिसर बनना चाहते हो। ये सारे ही एग्जामिनेशंस में आपने देखा होगा जनरल साइंस ये वाला कंपोनेंट बहुत ही कॉमन है, जिसको सामान्य विज्ञान बोला जाता है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सामान्य विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अलग कैसे है। बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है उसमें डे टू डे साइंस से छोड़ के टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा रोल दिया जाता है, और अपडेटेड नया टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर सम पर्टिकुलर बेनिफिट्स। कोई पर्पज़ के लिए हम लोग साइंस के प्रिंसिपल्स को जब अप्लाई करते हैं तब हम लोग उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। तो उसके ऊपर क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं। लेकिन हमारे जो एग्जामिनेशंस है उसमें यूपीसी ने बहुत क्लियरली बोल दिया है, या हमारे एग्जामिनेशंस के सारे सिलेबस में, भले एफकैट होगा, उधर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि इसके जो सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका सिलेबस जो है जनरल साइंस है। तो ये जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान क्या होता है? बेसिकली जनरल साइंस मतलब बेसिक साइंस है। ये साइंस के प्रिंसिपल्स है या साइंस का थ्योरी इसमें पूछा जाता है। लेकिन ये साइंस का थ्योरी इस तरह से पूछा जाता है, एज दीज वैकेंसीज और दीज पोस्ट और दीज रिक्रूटमेंट्स आर नॉट फॉर द स्पेशलिस्ट एंट्रीज। जैसे कि ये टेक्निकल एंट्री नहीं है, कोई डॉक्टर का एंट्री नहीं है, कोई साइंटिस्ट का एंट्री नहीं है, ये जनरल ड्यूटी वाले एंट्री है। तो इसके लिए जनरल ही सवाल पूछे जाते हैं, साइंस के भी कोई टेक्निकल सवाल ज़्यादा नहीं पूछे जाते। मतलब क्या है और इसका सिलेबस क्या है? तो बेसिकली आप देखोगे साइंस या साइंटिफिक ओरिएंटेशन होना, साइंटिफिक टेम्पर होना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है, ये एक रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ जिसको भी साइंस का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है तो उसमें एक रैशनैलिटी, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और चीज़ें समझना उनके लिए आसान हो जाता है। और बेसिकली आप आज अभी नेचर, आर्म फोर्सेस का और वॉरफेयर का देखते जाओगे तो सब जगह पे हम लोग सारे ही जगह पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। भले वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, रॉकेट टेक्नोलॉजी हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, गन्स हो, वेपन्स हो, कम्युनिकेशन हो, सैटेलाइट्स हो, सब जगह पे टेक्नोलॉजी है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है या साइंस बैकग्राउंड से, कोई भी बैकग्राउंड से आप होते हुए भी आपको बेसिक साइंस के प्रिंसिपल्स पक्का पता होना चाहिए। ऐसा ये जो रिक्रूटर्स है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का मानना है, ताकि जब आप ऑफिसर बन के जाओगे तो ये मिसाइल कैसे काम करते हैं, रॉकेट कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है, ये प्रिंसिपल्स आपको पता होने के बाद आप इनका एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्व करने के ऑर्डर्स दे सकते हैं। इसलिए जनरल साइंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से क्या हो गया है, ये सारे एग्जामिनेशंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखोगे ना, स्पेशली जनरल स्टडीज़ वाले कंपोनेंट में या जनरल नॉलेज वाले कंपोनेंट में, सबसे ज़्यादा वेटेज जनरल साइंस के, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन के 2 मार्क है। अगर आपने कट ऑफ भी देखा, सीएपीएफ का कट ऑफ अगर 120 जा रहा है तो आप अगर 35 क्वेश्चन आते हैं, 70 मार्क अकेले जनरल साइंस के हैं, अकेले जनरल साइंस के 60 मार्क अकेले, आधा मार्क आपको कट ऑफ के लिए ये जनरल साइंस क्लियर करा सकता है। सीडीएस में भी 25 से 35 क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं, एफकैट में भी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के आते हैं। इसीलिए जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल साइंस को आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। अब ये जनरल साइंस प्रिपेयर कहाँ से करना चाहिए? बेसिकली आप कोई भी किताबों से प्रिपेयर कर सकते हो। जनरल साइंस की ढेर सारी किताबें हैं मार्केट में, लेकिन आप देखेंगे कि ये जनरल साइंस मैक्सिमम लोग प्रिपेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बोरिंग लगता है। दूसरा चीज़, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है, समझ में नहीं आता। आपको लगता है फिजिक्स में सिर्फ सम्स और फार्मूलाज करना है, आपको लगता है केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस करना है, इसलिए आपको बोरिंग लगता है और आपको फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, इसलिए आप जनरल साइंस नहीं करते हो, आपको बायोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जनरल साइंस में अगर आपके पास समय है
तो 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक आप एनसीईआरटी कर लोगे, बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ जनरल साइंस हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ये इसमें से 10वीं तक ही आएंगे। आपको 11th-12th इज अ स्पेशलिस्ट साइंस, इट इज़ नॉट जनरल साइंस। 11th-12th में आप साइंस पढ़ते हो, जनरल साइंस नहीं पढ़ते। 11th-12th का साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसा स्पेशलिस्ट हो जाता है, बहुत बड़े बड़े है, और बेसिकली स्ट्रीम सेपरेट हो जाता है। दैट इज वाई इट इज़ अ स्पेशलिस्ट साइंस। उसको आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़ के भी आप एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। लेकिन 10वीं तक आप सारे लोगों ने जनरल साइंस पढ़ा हुआ है, इसीलिए 6 to 10 अगर आपके पास समय नहीं है तो मेरा ये मानना है 8वीं 9वीं 10वीं के साइंस की जो एनसीईआरटीज़ है वो चैप्टर आप पढ़ लीजिए। इसका एनसीईआरटी पढ़ने का मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ, एनसीईआरटी से सीखने का साइंस एडवांटेज बताता हूँ। पहली चीज़, एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। यूपीसी एनसीईआरटी को जनरली क्रॉस नहीं करता, ये कोई भी एग्जामिनर हो। दूसरा चीज़, जो एग्जाम्पल्स है उसके अंदर वो लिमिटेड है। तीसरा चीज़, इसमें आपको समझ में आएगा, ऐसी भाषा में लिखा हुआ है, तो जो लैंग्वेज आपको समझ में आएगा एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारी इमेजेस दिए हैं, फोटोग्राफ्स दिया है, जिसे याद रखना आसान होता है। आप अगर हाईलाइट करते हो तो आप बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हो, और ये सबसे अच्छा मार्क्स दिलाने वाला कंपोनेंट है, तो इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिएगा। सो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इरेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करो, जनरल साइंस को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आप अगर अनअकैडमी के ऊपर हमसे जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं, या टॉप एजुकेटर्स के साथ हमारे साथ सीडीएस एफकेट का या सीपीएफ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा नया बैच जल्दी शुरू हो रहा है। यू कैन यूज़ रेफरल कोड प्रशांत YT10 PRASHANTYT10, जिससे आपको ढेर सारा डिस्काउंट भी मिल सकता है। और ऐसे वाले आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक भी आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।